स्वागत है आपका और देखिए राजस्थान में आज मतदान हो रहा है। राजस्थान के रण में दिग्गजों की किस्मत आज जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसके लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। और इसी दौरान अशोक गहलोत भी जब मतदान करके बाहर निकले एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद इस बार कांग्रेस के साथ फिर है। उन्होंने कहा कि जो दावे बीजेपी कर रही है वो सभी खोखले हैं और अपनी जीत का दावा करते नजर आए। कहा कि शानदार काम हुआ है हमारी सरकार में, जनता ने ये देखा और उसके बाद हमें आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। तो बड़ा दावा, स्पष्ट बहुमत की बात यहां पर कर रहे हैं अशोक गहलोत। और आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अवधेश इस वक्त जुड़े हैं और अवधेश बताएंगे राजस्थान में मारवाड़ की स्थिति, मारवाड़ को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा उनके पास है, सीधे आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल शिरीन, राजस्थान की सियासत की बात करते हैं तो मारवाड़ रीजन बड़ा महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, 10 जिले आते हैं और सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी संख्या यहां पर है। कुल 61 सीटें हैं। 2018 के अगर हम नतीजों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी, बीजेपी को 24 सीट मिली थी, वहीं अन्य जो है वो 8 सीट पर काबिज थे। तो ये 2018 का आंकड़ा था। ऐसे में मारवाड़ में जिसे ज्यादा सीटें मिले उसके लिए आगे नंबर गेम को जीतने में काफी आसानी रहती है। तो ये नतीजा था जो 2018 में मारवाड़ में था और निश्चित तौर से दोनों ही दल चाहेंगे कि मारवाड़ में ज्यादा सीटें वो हासिल कर पाएं। शिरीन, जाहिर है। और देखिए अशोक गहलोत जिस तरीके से दावा कर रहे हैं वो खुद इसी मारवाड़ रीजन से आते हैं, सरदारपुरा सीट से वो जीते हैं और इस बार भी वहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो देखना होगा कि इसमें कितना फेरबदल होता है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और चलिए अब एक बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र राठौड़ ने भी एक दावा किया है कि अशोक गहलोत हार रहे हैं। महेंद्र राठौड़ का यह बड़ा दावा, सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं अशोक गहलोत और वहां से हार की बात करते हुए महेंद्र राठौड़ दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक गहलोत तो हार रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कांटे का मुकाबला है, आप टक्कर दे पा रहे हैं? परिवर्तन की लहर पिछले 5 साल के कुशासन और केंद्रीय सरकार द्वारा मोदी जी ने 2019 के पश्चात जो संकल्प लिए थे और इनके क्षेत्र के अंदर जो उपेक्षा की गई, सारे मुद्दे हैं। ये चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव आधुनिक भारत का चुनाव, आज जहां जहां भी पिछले चुनाव के समय से हम जा रहे हैं, जनता ने परिवर्तन का संकल्प ले लिया है। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और अशोक गहलोत पॉलिटिक्स के पुराने प्रोफेसर हैं। शायद कौटिल्य इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था जिसने चंद्रगुप्त तैयार किए थे। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे के पर्याय होते हैं। आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्या सबसे प्रमुख कारण है कि आपको लग रहा है कि आप अशोक गहलोत को हरा देंगे? सरकार की पूर्ण रूप से विफलता, कुशासन, महिलाओं का उत्पीड़न और सरदारपुरा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की दयनीय स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की है, और तुष्टीकरण एक ऐसा विषय बन चुका है कि जिससे वर्ग को वर्ग से बांट दिया गया और अनदेखी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में। प्रोफेसर, महेंद्र राठौड़ का पूरा परिवार है, 2 बहुएं हैं, उनकी पत्नी है और दोनों बेटे भी हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, आप भी चुनाव में दौरा किया होगा आपने? देखिए, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आंधी है। आपने भी वोट कर दिया, अपना निशान दिखाइए उंगली का। क्या मन में था वोट डालते समय? मुद्दा कोई? पापा को जिताना है। पापा को जिताना है। माता जी आप बताइए, आप तो हमेशा वोट देती रही है ना, कि कभी नहीं भी देती हैं? देती हूँ। मोदी जी, योगी जी को जिताने का है। पापा मंत्री भी बनेंगे क्या? जी, कैबिनेट मंत्री बना के राजस्थान विधानसभा में भेजेंगे। भाई परिवार तो आपको मंत्री भी बना रहा है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने जो विश्वास किया है, कार्यकर्ताओं के बल पे और सरदारपुरा के जनमानस के साथ इस चुनाव पे उतरा हूं। तो परिवार पूरा उत्साहित है और तो उनके परिवार को उम्मीद है कि महेंद्र राठौड़ को सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो उसमें मंत्री पद भी जरूर मिलेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, जोधपुर। तो सबके अपने अपने दावे हैं और ये जो दावे जीत के किए जा रहे हैं ना, वो उन वादों के बिना पर किए जा रहे हैं जो इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों के बीच जाकर किए हैं, जनता को लुभाने के लिए किए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।